गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का सबसे मूल क्या है? सतगुरु। आगे आगे होकर बैठ जाओ, बैठने वाले पीछे बैठेंगे, आगे होकर बैठो। लाइन में जो आगे होकर बैठ जाओ, आगे। पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान सबके मूल में क्या है? अपने आदि सतगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान, जिससे ये धन प्राप्त हुआ है, जिससे ये अखंड परमधाम की निधि सो कही तारतम, ये परमधाम की निधि हमें जो प्राप्त हुई है, ये ज्ञान का प्रकाश उन्होंने हमारे हृदय में प्रकाशित किया है। सबसे पहले ऐसे आदि सतगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करना है। फिर दूसरे नंबर पर ये संसार और शरीर छोड़ करके हमारी आत्मा, हमारी सुरता जब यहाँ से प्रस्थान करेगी, तो सबसे पहले जागनी रास का मूल मिलावा गुम्मट साहिब है। परमधाम की आत्म इंद्रावती महामती, उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के स्वरूप युगल स्वरूप को धाम में एक ही साथ परमधाम से सुरता इस खेल में लगी थी, एक ही साथ वापस लौटेगी। दूसरे नंबर पर अपना उस जागने रास के मूल मिलावा गुम्मट साहिब के अंदर जो सेवा पधराई गई है सिंहासन में, वहाँ का ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद अपने सुरता हद के ब्रह्मांड से, हद के ब्रह्मांड में विशेष स्थानों को देखते हुए विशेष स्थानों का ध्यान अवलोकन करते हुए, जैसे स्वर्ग और स्वर्ग से परे सतलोक, स्वर्ग में विराजमान देवराज इंद्र भगवान, उनके उस स्वर्ग में वहाँ की अप्सराएं पक्षियों की तरह पंखों के द्वारा दो उड़ करके आसमान से चल करके या कैसे भी मन चाहे सुख भोग रही हैं, सुख ले रही हैं। ऐसे अपना ध्यान बनाते हुए सभी सुंदर साथ कुछ समय के लिए ध्यान में बैठेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। सबसे पहले आदि सतगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करेंगे। आदि सतगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए गुम्मट साहिब में अपना ध्यान चित्त लगाएं, सुरता लगाएं। गुम्मट साहिब में अंदर सिंहासन पर जो सेवा पधराई हुई है, सिंहासन की शोभा अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ जी का ज्ञानमय स्वरूप जिसमें पधराया हुआ है, इस शोभा का ध्यान करेंगे। ऊपर से नीचे तक की शोभा अपने चित्त में धारण करेंगे।
और घूमट साहिब की शोभा का, श्रृंगार शोभा का ध्यान कर इस हद के ब्रह्मांड को निहारते हुए, इसका अवलोकन करते हुए देवलोक की तरफ ऊपर अपना सुरता चित्तवृत्ति लगाएं। जो ये ऊपर आसमान है, आकाश है, इससे परे परम आकाश है जिसमें अनेक निहारकाएं, अनेकों निहारकाएं वहाँ उस आकाश मंडल में घूम रही हैं। ये ब्रह्मांड एक ही निहारका, एक ही आकाश गंगा का एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उसमें परम आकाश या उस परम आसमान का ध्यान कर आगे बढ़े। देवलोक में, स्वर्गलोक, जिसमें देवराज इंद्र भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और वहाँ की अप्सराएं, परियां मन चाहे सुख भोग रही है। स्वर्ग से परे सतलोक, जिसमें तीन भगवान, भगवान शिव और पार्वती, भगवान विष्णु और उनकी लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, तीनों भगवान अपने अपने शक्तियों के साथ सतलोक में विराजमान हैं। इससे परे शून्य में उन्मुनि शक्ति, 5 शक्तियाँ वास्तवी, अनवर्चनी, उन्मुनि, तुच्छा और शिव कल्याणी। इस शून्य का ध्यान करके महाशून्य, जिसमें नारायण भगवान मन रूपी अंडे से प्रकट हुए इच्छा रूपी जल में अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये नारायण भगवान की शोभा को देखते निहारते वहाँ से आगे बढ़े, अपने सुरता चित्त वृत्ति को बेहद मंडल में लेकर के चलें। हद और बेहद के दोनों की सीमा, बेहद के अंदर एंट्री करते ही प्रणव ब्रह्म और रोदनी शक्ति विराजमान है। 5 मुख 10 भुजा का ये स्वरूप प्रणव ब्रह्म और चतुर्भुज स्वरूप में ये रोदनी शक्ति। रोदनी शक्ति से आगे अपना ध्यान सुमंगला शक्ति, सुमंगला शक्ति पर ध्यान लगाएं। सुमंगला शक्ति 4 शिवों और 5वें परम शिव का शिव सदाशिव, 4 शिव जी, शिव सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव और परम शिव का बिछौना बिछाकर बैठी है ऊपर ये सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति को देखते निहारते हुए आगे अखंड ब्रज की लीला का ध्यान करें। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण जी बाल लीलाएं कर रहे हैं। बाल गोपाल, गाय बछड़ू आदि ये बाल लीलाएं इनकी अखंड है। अखंड ब्रज की लीला को देखते निहारते आगे अपने सुरता लेकर के आगे बढ़ें। सुरता को आगे लगाए रास, महारास की लीला। ये अखंड रास एक एक आत्मा सखी रूप में यहाँ उतने ही स्वरूप यहाँ धामधनी ने जो धारण किए थे अखंड हैं। एक एक सखी, एक एक श्याम सुंदर, एक एक सखी, एक एक श्याम सुंदर, ये सब अखंड रास लीला अपने आप की ही लीला है। ऐसा भाव, ऐसी धारणा करनी है कि मेरी सुरता इन स्थानों को देखते हुए अपनी सुरता को आगे लेकर के बढ़ते हुए
अखंड रास की लीला के बाद सबलिक ब्रह्म और उनकी योग माया, सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है सबलिक ब्रह्मधाम में। सबलिक ब्रह्मधाम की शोभा को देखते हुए आगे अपनी सुरता लेकर के बढ़े तो जमुना जी, जैसे दिव्य परमधाम के अंदर जमुना जी प्रवाहित हो रही है, वैसे यहाँ भी उसी की एक छवि है, उसी का प्रतिबिंब है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल, केल का पुल, वट का पुल और 7 वन 7 घाट, यहाँ भी वैसे ही हैं जैसे परमधाम के अंदर है। सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ, योग माया शक्ति के साथ यहाँ विराजमान है। जमुना जी पार कर केल पुल से होते हुए आगे बढ़े, जैसे यहाँ चांदनी चौक है वैसे वहाँ चांदनी चौक, और आगे केवल ब्रह्म का रंग महल, जिसमें केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। सबलिक ब्रह्म अपनी योग शक्ति योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। यहाँ केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। ये शोभा देखते हुए अपने सुरता आगे बढ़ाएं। सबलिक ब्रह्मधाम से केवल ब्रह्मधाम में, केवल ब्रह्मधाम से आगे सुरता महाराज की लीला जहाँ हुई, उस महाराज की शोभा को देखते हुए, वहाँ की लीला को देखते हुए आगे सतस्वरूप ब्रह्मधाम में, महाकारण में, या ईश्वरी सृष्टि के जीवों का स्थान या ईश्वरी सृष्टि का स्थान अखंड स्थान है। इसी सतस्वरूप ब्रह्मधाम के निर्मल चैतन्य में ब्रह्मात्माएं जो इस जागृत ब्रह्मांड में ये खेल देखने के लिए सूरता के द्वारा अवतरित हुई हैं। सूरता तो अपने दिव्य परमधाम में चली जाएगी, जीव का यहाँ ये अखंड मुक्ति स्थान है। सतस्वरूप ब्रह्मधाम के निर्मल चैतन्य से आगे अपनी सुरता लगाएं, चित्त वृत्ति को आगे बढ़ाएं। आगे सामने अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का दिव्य परमधाम अनेक रंगों से तरंगित होता हुआ, जिसमें अनेक रंगों की तरंगें आसमान की तरफ तरंगित हो रही हैं। सतस्वरूप ब्रह्मधाम और दिव्य परमधाम के बीच में अनेक रंगों के बाग बगीचे वन उपवन सुंदर शोभा ले रहे हैं। दिव्य परमधाम के अंदर प्रवेश करने से पहले सागर और महाहवेलियाँ आई हैं। एक सागर के चारों तरफ 8 महाहवेलियाँ शोभा ले रही हैं।
सागरों के चारों तरफ माँ हवेलियाँ 12-12 हज़ार भूम की ऊंची हवेलियाँ हैं। जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े ऊंचे फ्लैट हैं, वैसे ही कई कई मंजिल ऊंची ये माँ हवेलियाँ, अंदर ही निकले जाने वाले की गलियाँ। माँ हवेली से अंदर प्रवेश किया दहलान से, और दहलान आगे चबूतरे पर निकला। चबूतरे से नीचे सीढ़ियाँ उतरकर एक भूम ऊंचा चबूतरा, भूम भर की सीढ़ियाँ नीचे उतर करके बाग बगीचे शोभा ले रहे हैं। बाग बगीचों के चारों तरफों हर महाहवेली के सामने से, दरवाजे के आगे से नीचे सीढ़ियाँ उतरी हैं रों से। सीढ़ी के सामने रास्ता रोंस, और हवेलियों के सामने बगीचे। चारों दिशाओं में 12-12 हज़ार हवेलियाँ, 12 हज़ार हवेलियों के सामने 12 हज़ार बगीचे, 12 हज़ार हीरों से, और सबके बीच में सागर शोभायमान शोभा ले रहा है। सागर के बीच में टापुओं पर टापू महल, जैसे सागर के बीच टापू पर द्वारका यहाँ बसी हुई है, वैसे वहाँ टापू महल आई है। टापू महलों की भी हवेलियों के समान ऊंचाई उतनी है जितनी हवेलियों की। यहाँ आत्माएं जब भी आती है, महीने के 8 दिन लीला शुरू में यहाँ होती है, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रातों में लीला इन 8 चारों दिशाओं में जो 8 सागर आए हैं, 8 सागरों की शोभा, एक सागर की, एक दिन एक सागर की लीला, दूसरे दिन दूसरे सागर की लीला। 8 दिनों तक 8 सागरों में आत्माएं जब आती हैं रंग महल से चलकर, तो पहले हवेलियों में अपने प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत सिराज जी महाराज जी के साथ अनेक आनंदमय लीलाएँ यहाँ, हास विलास की लीलाएँ यहाँ होती हैं, करती हैं आत्माएं। ये बाहर हवेलियों के ऊपर जो चांदनी आई है, छत के ऊपर अनेक प्रकार के बाग बगीचे, ताल और ताल के ऊपर ताल के बीच में टापू महल। जैसे महाहवेली के ऊपर ताल और ताल के बीच में टापू महल शोभा ले रहे हैं, वैसे ही सागर के बीच में टापू पर टापू महल शोभायमान है। आत्माएं पहले इन हवेलियों में रमण करती हैं, इन हवेलियों की गलियों में भाग दौड़ पकड़ दौड़ की लीलाएं करती हैं, छतों पर ऊपर रमण करती हैं। फिर सागर के बीच में जो टापू महल आया है 12,000 भूम ऊंचा, टापू महल की छत पर भी चबूतरा और चबूतरे के ऊपर सिंहासन शोभायमान है, जिस पर आत्माएं युगल स्वरूप राजश्यामा जी चबूतरे के ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और आत्माएं चारों तरफों उनको घेर करके बैठी होती है। कोई आत्मा टापू महल के ऊपर चांदनी पर चारों तरफ झरोकों में घूम फिर करके वहाँ का आनंद अनुभव करती है। कोई आत्माएं जल के जीवों पर बैठ करके जल के अंदर रमण करती है, अपनी अपनी
मन मर्जी के अनुसार अपने परीक्षा अनुसार आत्माएं अनेक प्रकार की आनंदमय लीलाओं का आनंद लेती हैं। युगल स्वरूप श्री राधा श्यामा जी सागर के बीच में जो टापू महल के ऊपर, छत के ऊपर बीच में चबूतरे के ऊपर सिंहासन पर विराजमान है। जो श्रृंगार शोभा मूल मिलावे में है, वही श्रृंगार शोभा राज्य श्यामा जी की यहाँ आई है। युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। राज्य के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। अपनी सुरता, अपनी चित्त वृत्ति राज्य के चरण कमलों में लगाएं। नूर की चौकी पर चरण कमल रखे हुए हैं। राज्य के चरण कमल कितने कोमल, सॉफ्ट, मुलायम, कितने नरम हैं। नखुन हीरे के समान, उंगलियों के अंगूठों के नखन हीरे के समान चमचमा रहे हैं। ऐसे कोमल चरणों में ऊपर जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी इतने नरम, इतने कोमल। इजार में अनेक प्रकार के चित्रों की चित्रकारी हुई है। चरण कमलों की कोमलताई को देखे और ऊपर पहने हुए वस्त्रों की कोमलताई, ऐसा लगता है जैसा राज्य के तन बदन की ही शोभा देख रहे हैं। इजार केसरी रंग की, श्वेत रंग का जामा, कमीज शेरवानी के आकार की, लंबा कमीज शेरवानी टाइप का। श्वेत जामे में अनेक फूल और पत्तियों की चित्रकारी, जैसा सोने के धागे से चित्रकारी की गई हो, स्वर्णिम आभा लिए हुए। गिरेबान गले में डिजाइन कसीदाकारी की गई है, जैसे हार पहना हुआ हो, ऐसा दिखाई देता है। राज्य के कमर में कमरबंद पटुका तोतियाई रंग का, जिसकी किनार और पल्लों पर अनेक फूलों की डिजाइन कसीदाकारी की गई है। हस्त कमल में सभी उंगलियों में अंगूठियाँ, अंगूठे में भी अंगूठी है। कड़ा और पोंछी, ये कोहनी के ऊपर बाजूबंद विशेष शोभा ले रहा है। कंठ में कंठसरी और 5 रंगों के 5 हार शोभायमान। राज्य के कंठ में कंठसरी और 5 हार अलग अलग रंग के शोभा ले रही है। नाक में लाल रंग का मोती, जो राज्य के होठों की लालिमा
ऐसा लगता है कि उसकी लालिमा और ज़्यादा बढ़ गई है मोती की। कानों में कर्णफूल, अनेक नगों से जड़े हुए सुंदर शोभा ले रहे हैं। शीश कमल पर पाग, लाल सिंदूरिया रंग की पाग आई है, सुंदर शोभा ले रही है, जिसमें बीच में अनेक मोतियों की लड़ी भी जड़ी हुई है। नीचे शीश कमल से लेकर के नीचे तक की शोभा, चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा, सुंदर शोभा। इस शोभा को हृदय में हृदयंगम कर अब युगल स्वरूप में श्यामा जी महारानी की शोभा को देखिए। दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर आए हैं। दोनों चरण कमलों में उंगलियों में बिछुए, अंगूठों में अनवट, श्यामा जी का नीचे लहंगा हरे रंग का और ऊपर साड़ी सिंदूरी रंग की अति सुंदर शोभा ले रही है। कमर में कंचुकी आसमानी रंग की, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कंडला ये चरण कमल में सुंदर शोभा लिए हुए हैं। श्यामा जी के हाथों में पांचों उंगलियों में उंगलियां, अंगूठियां, पचांगड़ा पहने हुए पहुंची। फिर 9 घड़ी, 9 रंग का चूड़ और कनकनी बाजूबंद बाजू में सुंदर शोभा लिए हुए हैं। श्यामा जी के कंठ में कंठसरी और गले में सुंदर हार शोभा लिए हुए। आसमानी रंग की जो ब्लाउज कंचुकी पहनी हुई है, उसके बाजुओं में भी अनेक प्रकार के कसीदाकारी, नीचे पल्ले पर भी कसीदाकारी सुंदर शोभायमान हो रही है। शीश कमल पर राखड़ी, मांग में सिंदूर, मांग पट्टियों पर मोतियों की लड़ें, कानों में पानड़ी, श्यामा जी महारानी के नाक में बेसर और नथ आई है। बेसर में मोती लाल रंग का लटका हुआ है। नथ में अनेक प्रकार की उनकी झालर, अनेक प्रकार के मोतियों की झालर लटकी हुई है। युगल स्वरूप की शोभा सिंहासन पर विराजमान, चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा
एक एक को बड़े प्रेम से ध्यान चित्त में चितार्थ करना, हृदय में हृदयंगम करना। इस शोभा को निहार कर फिर टापू महल के चबूतरे से नीचे चांदनी पर, चांदनी से सीढ़ियों से होती फिर नीचे टापू महल के नीचे चबूतरे पर, यहाँ से सागरों की शोभा और सागरों के बाहर माँ हवेलियों की शोभा को फिर हृदयंगम करते हुए अपने सुरता को वापिस, जैसे सागर से माँ हवेलियों से बाहर निकले तो बाग बगीचे की अनेक प्रकार की शोभा, अनेक रंगों के बाग बगीचे, वन उपवन, सतस्वरूप ब्रह्मधाम, और सतस्वरूप ब्रह्मधाम में वही सतस्वरूप और उनकी शक्ति योग माया, केवल ब्रह्मधाम में केवल ब्रह्म और उनकी आनंद योग माया, सबलिक ब्रह्मधाम और सबलिक ब्रह्मधाम में उनकी सबलिक ब्रह्म के साथ योग माया अपने सिंहासन पर विराजमान। ऐसे ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड से हद के ब्रह्मांड में, और हद के ब्रह्मांड से फिर आप वही गुम्मट साहिब जो हमारी आत्म का मूल स्थान है, जागनी रास का मूल मिलावा गुम्मट साहिब में प्रीतम प्राणनाथ की जो शोभा, श्रृंगार शोभा पधराई हुई है, उस सेवा का ध्यान सिंहासन पर विराजमान अक्षरातीत ज्ञानमय स्वरूप से, उनका ये वांगमय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप वाणी को कहा है, जो सिंहासन पर पधराई हुई है। नीचे तय खाने में स्वयं अक्षरातीत धामधनी झूले पर विराजमान है। यहीं फिर अपने आदि सतगुरु महाराज के चरणों का ध्यान कर अपना ध्यान खोलेंगे। जैसे सतगुरु महाराज हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं और हम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ये भाव दिल में ये धारणा कर अपना ध्यान यहाँ से खोलेंगे और सतगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए ध्यान लगाएंगे। ऐसी प्रक्रिया हर रोज़ हमें करनी है। अभी सागरों तक का ध्यान लगाया, फिर आगे के आपको बताया जाएगा, वैसे आगे का ध्यान करेंगे। फिर छोटी रांग के आगे वन की मोल आते, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जमुना जी और मोल मिलावे तक की शोभा आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। वैसे उसका ध्यान करना है, जितना समझ ले उसका ध्यान उतने का करने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।